हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2024 और आज का प्रॉब्लम है चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाय के, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स इसके पीछे इन्वॉल्व है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो डिराइव हुआ था और फिर इस प्रॉब्लम को उसी तरीके से भी सॉल्व करेंगे। आप देखो ये एक्चुअली प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट व्हेन यू रीड अबाउट द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट दैट। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1497 और अगर जब हम थ्योरी कंप्लीट कर ले तो एक बार डेफिनेटली इसी वन पे जाके इसको ट्राई करना। एनीवेज लेट्स गो अहेड। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाय के। सो हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ इवन लेंथ n एंड एन इंटीजर k। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एरे इज इवन और एक इंटीजर दे रखा है हमें k। हमें क्या करना है, हमें इस एरे को एक्जैक्टली n/2 पेयर्स पे डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ ईच पेयर इज डिविजिबल बाय k। ओके, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन फाइंड अ वे टू डू दैट और फॉल्स अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनपुट ले लियो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 द 10 6 7 8 और 9, तो हमारे पेयर्स भी जैसे बन सकते हैं 1 और 9 बन सकता है, जिसका सम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। फिर 2 8 3 7 4 6 एंड 5 8, राइट। तो हर नंबर n/2 पेयर्स ऐसे बना सकते हैं इस इनपुट का और उनका सम विल बी डिविजिबल बाय 5, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 पेयर बन सकती है, एक बन सकती है 1 6, एक बन सकती है 2 5 और एक बन सकती है 3 4। इनका सम, इन सारे पेयर का सम अगर डिवाइड, इस पेयर का सम अगर डिवाइड करेंगे 7 से, फिर उसका करेंगे तो हर पर डिवाइड कर सकते हैं और इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 और हमें कह रहा है कि k इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली क्या क्या पेयर बन सकती है, बहुत सारी पेयर बन सकती है, पर ये कह रहा है कि इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पेपर देख लेते हैं। तो हमारे पास एक एरे दे रखी है ऑफ एरे ऑफ साइज n विच इज इवन इन नेचर और एक है हमारा k। तो हमें ये बताना है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लें एट ए टाइम और ऐसे करते करते n/2 पेयर्स में डिवाइड कर दें, तो हर पेयर का जो सम है ना, दैट इफ दैट इज डिविजिबल बाय k, अगर वो डिवाइड करता है k से, एंड हाउ डू वी डू दैट, बेसिकली मॉड k उसका अगर 0 होगा तो उसका सम, तो बेसिकली हर पेयर का ऐसा अगर आप फाइट कर ले तो उस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्यूशन से भी पहले हम लोग को ये देखना है कि भैया अगर अपने को दो नंबर दे रखे तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, कोई दो नंबर है अपने पास a और b। ठीक है, तो अगर उसका सम हम कहते हैं कि ओके इफ a प्लस b इज डिवाइडेड बाय k, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, राइट। इट मीन्स कि बेसिकली a प्लस b का मॉड करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे k के साथ, तो वो 0 होगा, राइट। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट, कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने एक a को उठाया, ठीक है, e को उठाया और कुछ ऐसे लिख दिया k मल्टीप्लाई बाय x प्लस r, राइट। तो अगर मान लो कि राइट, तो k x प्लस r a r, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि a जो होगा ना, a कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k टाइम्स x प्लस सम रिमाइंडर, राइट। एंड देन सिमिलरली फॉर b ऑल्सो वी कैन राइट इट लाइक समथिंग लाइक k टाइम्स कुछ y होगा और उसका रिमाइंडर होगा br। ठीक है, इफ दिस बेसिकली मीन्स कि इसका मॉड करेंगे k के साथ तो वो 0 होगा। तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, राइट। a को अपन ने बस k के कुछ मल्टीपल से लिख दिया है और जो भी k से इसको डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिख दिया, राइट। वी हैव जस्ट एक्सपैंडेड a व्हाइल डिवाइडिंग इट बाय k। ठीक है, तो ये अपन को मिल गया, तो इसका मतलब है कि दिस मॉड k इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो जो kx प्लस ky है, ये तो डेफिनेटली मॉड k, ये तो उसका तो पक्का, ये तो k से डिवाइड करेगा। नाउ इफ यू think कि a plus b mod k should be 0, it means कि ar plus br mod k is equal to 0, right। ये तो आप अग्री करते हो। तो इसका मतलब कि अगर a plus b is divided by k, तो we can say that कि ar plus br mod k is equal to 0। ठीक है, that is a reminder ar and the reminder br। और ar आपको कैसे मिलेगा, ar आपको बेसिकली मिलेगा a mod k करके, राइट। ar आपको मिलेगा a mod k करके। ठीक है, तो अगर ये अपने डिराइव हो गया, तो अभी से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो अगर आप इस नंबर को, इस इक्वेशन को उठाओ ar प्लस br, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, राइट। लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय s। इसकी वैल्यू बेसिकली हो सकती है बिटवीन 0, या तो ये इसका सम 0, ये दोनों का सम या तो 0 हो, या फिर इट कैन बी पॉसिबली, क्योंकि हमने तो इसका ऑलरेडी मॉड कर दिया है ना, a का जब मॉड किया था तो हमें ar मिला था, तो ar की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, k-1। सिमिलरली br की मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या हो सकती है, k-1। तो हम कह सकते हैं कि भैया ठीक है कि ये ar प्लस br है, दिस कैन लाई बिटवीन 0 एंड 2k-2 विच इज द सम ऑफ दिस नंबर्स, राइट। ये इसके बीच में ही लाई करेगा। चलो ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अब इससे क्या, कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरीके से डिराइव करो इक्वेशन को। दिस रियली शोज कि यू कैन डू मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स एंड दिस इक्वेशंस इन अ वेरी गुड वे, राइट। तो ये आपका वो सोच को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दैट्स इनफ। चलो अब बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कि एस हमारी वैल्यू इसके बीच में लाई कर सकती है। अब ये सोचो कि जो a प्लस बी है, ठीक है, तो अगर a प्लस बी मॉड के 0 होता, या इसका मतलब कि हमारा ए आर प्लस बी आर दिस मॉड के शुड बी 0, राइट। इसका मतलब ए आर प्लस बी आर इज डिविजिबल बाय के। तो अब ऐसा तो दो ही केस पे हो सकता था ना, या तो ऐसा हो कि ए आर भी 0 हो और बी आर भी 0 हो, या फिर ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू के हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ए आर प्लस बी आर की वैल्यू क्या है, ए आर प्लस बी आर की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन ए आर प्लस बी आर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2k माइनस 1। अब इसमें से कौन सी वैल्यूज के लिए अपना जो ए आर प्लस बी आर मॉड के 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दो ही वैल्यूज होगी, एक तो होगा अपना 0 खुद और एक होगा के, और तो कोई वैल्यूज के लिए हमारा वो ए आर प्लस बी आर मॉड के 0 नहीं होगा ना। तो दो वैल्यूज होंगी, ए 0 और के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेसिकली जब, और 0 कब हो गया, बेसिकली हम कह रहे हैं कि ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि ए आर इज ऑल्सो 0 and br is also 0. This is one case. And the second case is कि ar plus br is equal to k, ठीक है ना। तो ar plus br is equal to k, इन दोनों केसेस में हमारा ar plus br mod k इसका 0 हो जाएगा। अभी अपन ने डिराइव कर लिया, तो अपन को पता है कि भैया इसका मतलब हो गया कि अगर इसको अपन ले जाए ar को वो साइड, तो अगर हमें को ar पता है तो br क्या हो जाएगा, k माइनस ar, है ना। तो अब बेसिकली सारी चीजें इस चीज पे आ गई कि आपका a प्लस b दो नंबर है, वो k से डिवाइड है कि नहीं, इट्स नाउ रिलेटेड विद द रिमाइंडर ऑफ द नंबर्स, राइट। और ये अपन कैसे डिराइव कर लिया कि br अपना हो गया है k माइनस ar, ठीक है। चलो अब अपने को ये पता चल गया, तो एक थ्योरी और डिस्कस करते हैं, काफी प्यारी थ्योरी है ये मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि सेज फॉर अ रिमाइंडर ऑफ ए नंबर a, राइट, a का जो रिमाइंडर है ar, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर k माइनस ar इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें दो नंबर दे रखी, एक नंबर है 32 और एक अपना है 33, ठीक है, और k है अपना 5। तो हमें पता करना है कि ये नंबर, ठीक है, इस नंबर का मॉड ले लेगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। अब अपने को क्या ढूंढना है, अब अपने को बेसिकली ये ढूंढना है कि अपने इस स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 माइनस दिस, राइट। तो बेसिकली क्या हमारे पास 3 प्रेजेंट है, क्या 3 प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली और किसी नंबर का रिमाइंडर 3 है या नहीं, राइट। तो इससे पता चल जाएगा ना ये दो नंबर अपने, ये बेसिकली इट्स अ पेयर, राइट, इट्स अ पेयर वेयर वी से कि इन दोनों का सम विल बी डिवाइडेड बाय के। और या फिर ऐसा हो जाए कि भैया इसका ये 30 है और ये 35 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा और इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि अगर दो नंबर है और दोनों का रिमाइंडर 0 0 है, राइट, दोनों का रिमाइंडर 0 0 है, तो बेसिकली दीज टू नंबर्स डिवाइड के। अभी आइडिया आपको समझ में आ गया। अभी इस आइडिया को यूज करके देखते हैं कि इसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आइडियली हमें कुछ मैथ जैसा स्ट्रक्चर तो बनाना है, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर ar है, राइट, ar इन बेसिकली a का मॉड्यूलो बाय k, राइट। तो हमें बस ये ढूंढना है कि उसमें हमारे पास, तो सबसे ये ढूंढना है कि ar अपना क्या था, ar अपना था 2। तो अपने को बस ये ढूंढना है कि अपने पास क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका मॉड्यूलस, राइट, इसका मॉड्यूलस 3 हो गया, है ना। तो अपने को बस ये ढूंढना है कि क्या k माइनस ar विच इज 5 माइनस 2 हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं हमारे स्ट्रक्चर में। और व्हाट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू डू दिस, ईदर अ सेट और अ मैप, ओके। अभी भी हमने अपने सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया, अभी हम बहुत सारी थ्योरी बना रहे हैं और अभी इसको देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। चल अब देखते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं रिमाइंडर के अराउंड, ठीक है। रिमाइंडर के अराउंड क्या थ्योरी है, ठीक है। कोई भी किसी भी एक नंबर होता है, ठीक है, एक नंबर है मान लो 52 और एक नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 2 आएगा, राइट। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस रिमाइंडर, एंड दिस इज बेसिकली टू कैलकुलेट द रिमाइंडर बिटवीन टू नंबर्स, वी असाइन इट लाइक दिस, राइट, 52 mod 10, ठीक है। और ये होता है 2, कि इसको डिवाइड करने के बाद कितना हमारे पास बचा रिमाइंडर, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज व्हाट आल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर इज बेसिकली डिफाइंड एज कि आप a को सीधा डिवाइड कर दो b से, ठीक है, और जो भी आ रहा एक्स्ट्रा वैल्यू उसको भूल जाओ, उसका इंटीजर वैल्यू बस रख लो, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो b से और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो a से। तो बेसिकली दिस कैन बी एक्सपैंडेड टू 52, हमारे एग्जाम्पल में 52 और 10 था,
ये 52 था और ये हमारा 10 था। तो बेसिकली लिखा 52 माइनस 52 डिवाइड बाय 10 इंटू बी इज ऑल्सो 10। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 10, तो इसमें 5 इंटू 10 50, तो ये अपना आ गया 2। राइट, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर, है ना। और अपन इसी को अगर नेगेटिव नंबर्स के लिए करें तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा ए है मान लो -52, राइट। तो -52 माइनस 52 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, तो ये अपना दे देगा -5, राइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा -50, तो अपने पास हुआ -52 माइनस -50, तो ये अपना आ गया -2। ठीक है, तो इस तरीके से यही डिविजन, यही रिमाइंडर नेगेटिव नंबर्स के लिए जावा में भी इस तरीके से ही काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो फॉर एग्जाम्पल -7 था, अगर एक नंबर हमारे पास -7 था और हमारा के दे रखा है अपने को 5 और एक नंबर ले लेते हैं अपन 12, राइट। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 5। नाउ वी नो कि 5 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय के, तो इसका सम बेसिकली डिवाइडेड बाय 5, दिस वी नो, ओके। बट इफ वी गो विद द मॉड्यूलस ऑपरेशन जो हमने पहले किया था ना, तो इसमें तो हमें मिल गया, ठीक है, चलो पॉजिटिव नंबर्स का तो सीधा हमें मिल जाएगा 2, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए था, इसमें हमें चाहिए था 3, राइट। क्यों 3 चाहिए था, क्योंकि -7 से फिर हम जाएंगे सीधा, जब 5 ऐड करेंगे तो पहुंचेगा -2 पे और फिर पहुंचेगा 3 पे, राइट। इसमें अपन ने 5 ऐड करी, फिर इसमें 5 ऐड करी, तो अपन पहुंच गए फिर 3 पे, तो अपने को चाहिए था 3, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी वांट बाय एडिंग दिस नंबर्स, राइट। तो अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करोगे ना, तो इसमें आपको वैसे ही मिलेगा। जो मैं इसको आप ऐसे सीधा कर दो, कोई नेगेटिव नंबर मॉड्यूलो 5, तो ये आपको दे देगा 3 सीधा, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है, दिस गिव्स अस -2, ओके, विच इज व्हाट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द जनरल फॉर्मूला फॉर रिमाइंडर। लेकिन अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको कैसे अपन सही कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जावा क्या देता है, जब अपन -52 mod 10 किया, ठीक है, स्पेसिफिक तो लैंग्वेज, सो -52 mod 10 किया, तो इसने अपने को दे दिया -2, ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए था 3, तो अपन क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपना ये b, राइट। और ये अपन ऐड कर देंगे तो अपन को यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ मिल जाएगा ये a, और ये तो अपने को चाहिए था, है ना। तो अपने को नेगेटिव नंबर्स के लिए अपन ने ये कर लिया a mod b, which is this, and then we added the b in it, right, plus 10, तो ये अपन को दे देगा 8, ठीक है, और ये अपने को चाहिए था। तो ये मैं यहाँ पे कर लिखा था कि अगर a नेगेटिव है अपना, राइट, a नेगेटिव है तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, और इसमें अपन क्या करेंगे, बस b को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट सही हो जाएगा। तो लेट्स सी कि वेदर दिस वर्क्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल। तो अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पर 52 दे रखी होती है और b मेरा 10 होता, तो इसको अपन डिवाइड करते 10 से, तो ये अपन को दे देता 2, है ना, और 2 में फिर अपन यहाँ पे ऐड करते, इसमें 10 ऐड करते, तो ये हो जाता 12। तो भाई ये तो अपन को पॉजिटिव नंबर्स के तो सही ही नहीं रहा। लेकिन अगर सोचो कि इस पे अपन वापस से मॉड लगा दे 10 से, तो ये अपन को दे देगा 2, और यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो और क्या करना है, तो बेसिकली अगर इस फॉर्मूला को सारे के लिए काम करवाना है अपने को, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू, a mod b प्लस b mod b, एंड दिस फॉर्मूला विल वर्क फॉर by calculating the remainder for both the positive integers and the negative integers as well। ठीक है, चलो काफी थ्योरी पढ़ ली, अब सोचते हैं कि इस एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। गाइस, तो अपन ने क्या बोला था कि देखो भैया, कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है 6 और लेट्स से 9, राइट। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है बेसिकली 15, ठीक है, एंड दैट, और हमारा के दे रखा है 5, तो इसका मतलब कि 15 तो डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो अपन ने क्या बोला कि भैया देखो, अगर इसका रिमाइंडर था, अपन ने बोला था एक AR, है ना, AR, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 9 का रिमाइंडर क्या आएगा BR, विच इज 4, एंड दिस मेक सेंस, राइट, कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक रिमाइंडर है 1, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज K माइनस AR, है ना, और K माइनस AR बेसिकली इज 5 माइनस 1, राइट, एंड दैट इज 4, विच दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन आवर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। अब ऐसा हो सकता था, क्या हो सकता था कि भाई देखो 6 है, ठीक है, एक हो सकता था 6 हो सकता था, और भी 6 हो सकते थे, एक 16 हो सकता था, एक 9 हो सकता था, एक 14 हो सकता था, और एक 19 हो सकता था, राइट। तो अपन को क्या करना है, अपन ने देखा कि भैया यहाँ पे इनका रिमाइंडर क्या आएगा, इन तीनों का रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, और इन तीनों का रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। तो बस अपन को क्या करना है, क्योंकि हाँ, तो बस अपन को क्या करना है कि देखो ये नंबर है,
ठीक है, तो अपन को क्या मिल गया, 1 नंबर के 3 रिमाइंडर मिल गए। तो बेसिकली अगर 1 नंबर के कोई रिमाइंडर मिले हैं अपने को, तो ऑल वी हैव टू लुक फॉर इसकी भाई जो अपना k माइनस ए आर है विच इज 4, उसके भी 3 रिमाइंडर है या नहीं, है ना। और अगर उसके 3 रिमाइंडर नहीं है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। मतलब बेसिकली अगर बेसिकली लेट्स से ये 2 होता, राइट, यहाँ पे 2 होता, तो इसका मतलब कि इस 16 को कोई पेयर नहीं मिला, इस 16 को कोई तो एक पेयर नहीं मिला जिससे इसका सम डिवाइड बाय k हो, है ना। ये तो बराबर ही होने चाहिए ना, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर इज अ एज केस आल्सो व्हिच वी विल डिस्कस वेरी सून एंड शो यू व्हाई। लेट मी रिमूव दिस। हाँ, एक तो ये केस हो गई थी हमारी कि ए आर प्लस बी आर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू के, दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड। और एक हमने देखा था कि जब ए आर इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 0 हो जाए तब भी हो सकता है कि ए प्लस बी इज डिविजन बाय के, है ना। ठीक है ना। एक केस अपनी क्या होगी कि ए आर इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब अपन ढूंढ रहे होंगे कि भैया अपने पास मान लो कि 0 है, ठीक है, ए आर अपना एक 0 मिल गया, और अब अपन क्या ढूंढेंगे, अपन ढूंढेंगे के माइनस ए आर पे, है ना। और के माइनस ए आर अपना क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा 5। लेकिन 5 तो अपन ने कभी स्ट्रक्चर में स्टोर ही नहीं किया ना भाई, राइट। अपन ने तो उसका केवल मॉड्यूलर स्टोर किया था। तो जब अपना ये 0 है तो अपन को पता है कि ये 0 है, तो हम ढूंढ रहे केवल 0 के लिए। और अगर ये हमने उस पर देखा था ना, ए आर और बी आर प्लस के लिए हम देख रहे थे कि उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। तो अगर हमारा ए आर बस 0 है तो हमें तो बस ये चेक करना है कि क्या 0 मॉड्यूलस की इवन नंबर ऑफ पेयर्स, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है या नहीं, इस मॉड्यूलस की प्रेजेंस इवन नंबर है या नहीं, राइट। तभी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 का अगर 0 है तो हमें तो बस एक और ऐसा नंबर ढूंढना है इस नंबर के लिए जिसका मॉड्यूलस वापस से 0 हो, तभी ना हम बोल पाएंगे कि हाँ ठीक है भैया हमें एक और पेयर मिल गई जिसका बेसिकली सम जो है नंबर का दैट इज डिविजिबल बाय 5, राइट। नाउ नोइंग ऑल दिस लेट्स नाउ क्विकली कंक्लूड आवर सॉल्यूशन सो दैट ये बस आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्विकली ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो अपन ने बोली भाई कि पहले ये नंबर को उठाया, ठीक है, फिर अपन ने इसको डाल दिया यहाँ पे और इसको कर दी फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आए, इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी अपन ने 1, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आए, अपन इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी अपन ने 1। अपन 4 पे आए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी अपन ने 1, ठीक है। फिर अपन 5 पे आए, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका क्या हो जाएगा, मॉड 0 हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1। 10 पे आए तो 0 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। फिर 6 पे आए तो 1 वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। 7 पे आए तो 2 वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। 8 पे आए तो 8 वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। 9 पे आए तो 4 वाली की, बेसिकली 9 मॉड्यूलस 5, राइट, 9 मॉड्यूलस 5 इज 4, तो 4 की मॉड्यूलस कर दी अपन ने, फ्रीक्वेंसी कर दी 2, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पास था और इसमें अपन ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, राइट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वापस से हर नंबर पे जाएंगे, फिर देखेंगे भैया इसका मॉड्यूलस, इसका जो मॉड्यूलस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। और अपन को क्या करना होता है, एक था हमारा केस ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू के, ठीक है। तो अपन को क्या ढूंढना है कि अगर हमें 1 मिल गया है तो हमें ढूंढना है बी आर, राइट, विच इज 4। तो हम बोलेंगे कि भाई इस वैल्यू के लिए, इस मॉड्यूलस के लिए क्या 4 वाला प्रेजेंट है, राइट। अगर है तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 रहेगा और ये दोनों मैच करनी चाहिए थी, तो बोलेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ो। 2 के लिए बोलेंगे तो हम 3 के लिए ढूंढेंगे, 2 का 2 है और 3 का भी 2 है, तो चलो आगे बढ़ो। फिर हम 3 के लिए बोलेंगे तो वो 20 वेरीफाई हो जाएगा। फिर 4 के लिए बोलेंगे, 4 और 1 दोनों 2 है, हाँ तो चलो आगे बढ़ो। 5 और 10 के लिए, तो बेसिकली नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट केस जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भैया 5 का मॉड्यूलस जो है ना वो 0 है, ठीक है। अब हम 5 के लिए नहीं ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का अपन ने कभी मैप में ऐड ही नहीं किया, बस हमको ये चेक करना है कि 0 की जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो इवन नंबर है या नहीं है, तो आगे बढ़ो, क्योंकि उसका मतलब पेयर हुआ। 10 मॉड्यूलस 5 इज 0, उसकी फ्रीक्वेंसी इवन है, हाँ तो आगे बढ़ो। फिर 6 का मॉड्यूलस 5 इज 1, तो हमें ढूंढना है कि 4, उन दोनों की वैल्यू बराबर है, हाँ तो आगे बढ़ो। फिर हम बोलेंगे 7 का मॉड्यूलस 5 इज 2, राइट, तो 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी बराबर है, हाँ तो आगे बढ़ो, इसका मतलब पेयर्स हैं। फिर 8 पे अपन ने देखा कि इसका मॉड्यूलस 3 है, ठीक है। 8 मॉड्यूलस 5 इज 3, तो इसका देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो चलो आगे बढ़ो।
सेम गोज फॉर 9, 9 का मॉडुलस आ जाएगा 5 के साथ 4, और फिर हम देखेंगे 1 और फ्रीक्वेंसी बराबर है, हाँ तो आगे बढ़ो, देन वी आर डन, और इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और कभी भी हमारा 0 या फिर AR प्लस BR वाला के वाला स्टेप अगर नहीं मैच करेगा तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और कह देंगे कि नहीं भैया इसमें वो सारे पेयर्स नहीं है। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। आई विल सी यू वेरी सून, बाय। ओके गाइस, चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने पता था कि हमें पहले एक मैप बनानी है, राइट? मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, वी कॉल दिस मैप ओनली एंड दिस न्यू हैश मैप, ठीक है? तो फिर अपन क्या करेंगे, हर नंबर पे जाएंगे फॉर इंट नम इन एरे, और पहले हमें बेसिकली उसका मॉड कैलकुलेट करना। तो मॉड कैलकुलेट का अपन क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, नम मॉड के प्लस के mod k. It will work for all the positive और नेगेटिव इंटीजर्स इन num, राइट, एज num। तो ये अपना हो गया। फिर अपन को डालना है कि मैप डॉट पुट दिस मोड, और अगर मैप पे ऑलरेडी हमारा मॉड है तो जस्ट टेक दैट वैल्यू और अदरवाइज 0 एंड इंक्रीमेंट इट बाय 1। दिस इज द बेसिक मैप ऑपरेशन, ठीक है? तो इसके बाद हमारे मैप में सारी वैल्यूज़ के मॉड के फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई। अब अगर वापस से अपन को हर नंबर में जाना है एरे के, और अपन को बेसिकली देखना है कि अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द मॉड, ठीक है? अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द मॉड। पहले हमने सारे रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट कर लिया। फिर हमारा पहला काम रहेगा कि भैया इफ मॉड इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे वो 5 और 10 वाला एग्जाम्पल था, राइट? तो अगर हमारा उसका मॉड 0 हो गया तो हमें बेसिकली चेक करना है कि, तो बेसिकली लेट्स गेट द वैल्यू एसोसिएटेड विथ मॉड, ठीक है? और अगर हमें पता चल गया कि ये वैल्यू अगर इफ इट इज इक्वल टू, इफ इट इज एन ऑड नंबर, इसका मतलब कि उन जो जीरोस का रिमाइंडर है उसके एक का पेयर नहीं है, राइट? तो इस केस पे हम क्या करेंगे, विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है? आई एक्सप्लेन विथ योर एग्जांपल आल्सो, लेट मी जस्ट कोड इट, ठीक है? और एल्स क्या हो गया हमारा, बेसिकली AR और BR, AR प्लस BR इक्वल टू K वाला केस मिल गया। तो इस पर लेट्स कॉल दिस rem इज इक्वल टू K माइनस मॉड, ठीक है? और मॉड अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें बस ये चेक करना है कि एक तो पहले वैल 1 निकाल लो, विच इज मैप डॉट गेट मॉड, और हो सकता है कि उसका रिमाइंडर शायद प्रेजेंट ना हो, राइट? तो बेसिकली मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, नो दिस विल बी val2, राइट? val2 ऑफ गेट और डिफॉल्ट ऑफ रैम, एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट रिमाइंडर 0, क्योंकि अदरवाइज मॉड प्रेजेंट होगा तो कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यूज एक दूसरे से मैच कर रही है या नहीं कर रही, राइट? दिस इज द केस वेयर लेट्स से यू हैव अ नंबर 1 एंड 6 एंड की इज इक्वल टू 5, राइट? एक बार एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे भी। तो अपन ने पहले एक मैप बना ली, हमारे मान लो कि हमारे पास एरे में बस 0 नंबर था और हमारा के था 5, ठीक है? तो अपन ने क्या बनाया, 1 का एक बनाया, नॉट 1 बट 9, राइट? 9, 1 और 9, ठीक है? तो अपन ने 1 की फ्रीक्वेंसी बनाई 1, फिर 9 मॉड 5, राइट? ये अपन ने पहले बनाया था। फिर अपन ने 4 की फ्रीक्वेंसी बना दी 1। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ऐसे लिख लेते हैं एक्चुअली 1, 9, 1 और 9, 4 नंबर डाल देते हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी जब हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम हर नंबर पे जा रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि भैया पहले हमने चेक किया कि इसका और एक वो वाला केस, राइट? AR प्लस BR इज इक्वल टू K वाला, ठीक है? तो हमने 1 की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है? तो 1 की फ्रीक्वेंसी निकाली तो हमें मिली 2। अब हमें चेक करना था BR की फ्रीक्वेंसी, एंड BR इज नथिंग बट K माइनस AR, है ना? K माइनस AR इज 4। तो हमें चेक करना है कि 4 नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, और अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही है यानी कि जिन नंबर के मॉड्यूलस 1 थे और जिन नंबर के मॉड्यूलस 4 थे, उन सबका एक एक पेयर बन जाएगा, राइट? इस केस में वी कैन से कि ओके दिस इज फाइन। पर अगर यहाँ पे 3 हो जाता, राइट, हमारे पास होता 199 और एक और 9 होता, राइट? तो इस 9 का कोई पेयर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू से मैच नहीं करेगी। इसका मतलब कि एक नंबर ऐसा है जिसका मॉड्यूलस 4 है पर उसका कोई पेयर नहीं है। तो इस केस में बेसिकली हमें फिर फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? तो ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं, इफ val1 इज नॉट इक्वल टू val2 सो देन वी रिटर्न फॉल्स, ठीक है? अदरवाइज इफ
अगर सारे नंबर्स एग्जॉस्ट करके हम बाहर आ गए तो बस हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, एक बार तो चला के देख लेते जल्दी से, फिर बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले हमें आ रही है बहुत सारी एरर। तो गेट और ये कैपिटल होगा, गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं वापस से, एंड इट वर्क थोड़ा सा हैपन सबमिट कर देते एक बार, फिर एक बार वापस इसको पूरा डिबग करेंगे। ठीक है, तो ये चल गया अपना। अब इसको अपन एक बार वापस से पूरा कर लेते हैं। अपन ने क्या करी, अपन ने पहले डिराइव किया था इसका काफ़ी अच्छी मैथ से कि अपन मॉड ले लेता है ये क्यों करते हैं। ठीक है, फिर अपन ने वो सारे मॉड का एक मैप बना दिया, फ्रीक्वेंसी मैप, लेफ्ट राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और एक नंबर ले लेता हूँ मैं 7 और एक 40। ठीक है, और अपना के क्या था, के था 7। ठीक है, तो चल, तो 1 पे अपन ने क्या किया, ठीक है 1 की फ्रीक्वेंसी बना दी 1, 2 की बना दी 1, 3 की बना दी 1, 4 की बना दी 1, 5 की बना दी 1, 6 की बना दी 1, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ राइट, 6 की बना दी 1, 7 मतलब 0, 0 की बना दी 1, 14 की भी 0, तो 0 की होगी 2। ठीक है, फिर अपन हर नंबर पे गए, अपन ने पहले वापस उसका मॉड कैलकुलेट किया, तो इसका मॉड आ जाएगा 1। तो अपन को देखना है कि भैया इसका दूसरा पेयर क्या हो सकता है, रिमाइंडर बेसिकली ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू के वाला केस, राइट, ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू के वाला केस। तो अगर 1 है तो अपन को ढूंढना है कि 6 है कि नहीं। ठीक है, 6 अपने को मिल गया, राइट। तो ऐसे कितने नंबर है जिनका मॉड्यूलस 6 है, एक नंबर है, और ऐसे कितने नंबर है जिनका मॉड्यूलस 1 है, इतने एक नंबर है। तो बेसिकली इनके सारे के दोनों के पेयर्स बन सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम आगे वाले केस से बढ़ेंगे। 2 के लिए फिर 5 के लिए देखेंगे, ओके इनके नंबर से बराबर है तो ठीक है आगे बढ़ो। 3 के लिए देखेंगे 3 और 4 के लिए इनके बराबर है तो ठीक है आगे बढ़ो। 4 के लिए देखेंगे तो 4 और 3 सेम थिंग, 5 और 2 सेम थिंग, 6 और 1 सेम थिंग। फिर 7 के लिए देखेंगे भैया यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, तो 0 के लिए अपन क्या ढूंढते हैं, अगर ए आर प्लस बी आर के वाला लगा देते तो 7 के लिए ढूंढते हैं, लेकिन 7 तो अपन कभी स्टोर ही नहीं किया ना, अपन उसका मॉडल स्टोर किया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भैया अगर ये 0 है तो अपन को बस ये देखना है कि 0 और जो केस अपना था ए आर इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 0 वाला केस है ना, ए आर इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 0 वाला केस, यानी कि 2 नंबर हैं जिनका मॉड्यूलस खुद 0 है, तभी ना पेयर बनेगी ए और बी की। तो इसका मतलब ये खुद शुड बी अ इवन, और इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, विच इज व्हाट वी आर टैकलिंग हियर। ठीक है, कि अगर वो ऑड हो गया तो इसका मतलब कि एक तो नंबर होगा जिसका मॉड्यूलस 0 है पर उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए इस केस में अपन पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी पीक वॉक, अब देखते हैं। ठीक है, अपन ने पहले एक मैप बनाई और मैप में अपन बस लीनियर ही जा रहे हैं, तो इसकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन विच इज द साइज ऑफ द एरे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी गाइस क्या, अपन ने मैप बनाया है एक मैप बनाया है, और मैप पे अपन केवल मॉड्यूलर स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो वो बेसिकली कंटेन करेगा हमारा मैप बेसिकली कंटेन करेगा इंटीजर्स बिटवीन 0 to k-1 ओनली, और उसमें सारे यूनिक होते हैं। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ k। Okay guys, so that is it for this video. Let me just quickly copy this code and paste it in my notes so that आप इसको बाद में रेफर कर सको, और इसको मैंने अभी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, okay, so that is it for this video. I'll meet you with other research tomorrow. Bye guys.